नमस्ते, मेरा नाम राकेश कोठारी। मेरी फाउंडेशन का नाम है शेरी एंड दिया फाउंडेशन। इस फाउंडेशन को आज 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। इस 5 साल के अंदर हमने जो कार्य किए वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस 5 साल के अंदर हमने एनिमल्स के बहुत से रेस्क्यू किए। जितने भी जानवरों के ऊपर एक्सीडेंटल या फूड की प्रॉब्लम होती है उसको हमने सॉल्व किया। और हमारा मेन मुद्दा है कि हमें अब शेल्टर हाउस खोलने की ज़रूरत है इन जानवरों के लिए। तो हमने गवर्नमेंट से अपील करता कि मुझे आपकी रिजर्वेशन प्रॉपर्टी कोई भी है तो आप मुझे महाराष्ट्र में दीजिए ताकि हम शेल्टर हाउस वहाँ पे बना सकें। तो ये मेन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करूँगा। और प्लस आप जो ये पेनल्टी एनिमल्स के ऊपर 50 रुपया रखी है उसे कम से कम इम्प्लीमेंट करके 50,000 रुपीज़ कीजिए, ताकि एनिमल्स के ऊपर क्वालिटी कम होगी और जो लोग अवेयरनेस ज़्यादा होगा, लोगों को लगेगा अभी पेनल्टी ज़्यादा होगी। एक प्लास्टिक बैग की पेनल्टी आप 10,000 रुपया रखते हो और जानवरों की सिर्फ 50 रुपया, तो ये कहीं न्याय नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो मैं यही चाहूँगा, जियो और जीने दो, बस जीव दिया। संस्था किस तरीके का काम करती है? हमारी संस्था में हेल्पलाइन नंबर है, जैसे उस हेल्पलाइन नंबर का 1800-123-1137, उस पर हमें फ़ोन आता है। जो भी एरिया से एक्सीडेंटल केस होता है या कुछ भी जानवर को प्रॉब्लम होती है खाने की, तो हमें फ़ोन आता है। उस फ़ोन के माध्यम से हमारे वॉलंटियर वहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल जाते हैं। और अगर एक्सीडेंटल केस है तो हमारे डॉक्टर है, डॉक्टर द्रोणा पाटिल, जो मझगांव में है, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराते हैं। और मेरी प्लेस है ग्रैंड रोड पे, जहाँ पे हमने शेल्टर हाउस बनाया है, वहाँ पे उसको टेक केयर करते हैं। और जितने दिन उसे जब तक पूरा वो ठीक नहीं होता वहाँ पे उसको रखते हैं। उसके बाद हमें उसको उसी एरिया में उसको छोड़ देते हैं। कोरोना काल में जहाँ पे इंसानों को जीना मुश्किल हो गया था, वहाँ पे जानवरों पे आपने किस तरह से ख्याल? हमें सबसे ज़्यादा हमारे महाराष्ट्र पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें परमिशन दी, क्योंकि 2 दिन तक तो हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम एवरीडे 450-500 डॉग बिल्लियों को हम लोग खाना खिलाते थे। लेकिन 2 दिन तक जब ऐसा सडनली लॉकडाउन हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, लेकिन दिल में बहुत चुभ रहा था कि जानवर लोग, हमारी डॉग हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पुलिस वालों को हेल्प मांगी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं हमें आधा घंटा 1 घंटे की मोहलत दीजिए, ताकि हम जाके खाना खिला के आ जाएंगे। हमें कोई बाहर घूमना नहीं है, कुछ नहीं करना। और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि महाराष्ट्र पुलिस ने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमें परमिशन दिया। और इस तरह से पूरे लॉकडाउन में हम लोग एवरीडे हम लोग जाते थे और हम लोग ने उनको जैसे रोज़ खिलाते थे वैसे खाना खिलाते थे। डेली कितने कॉल्स आते हैं आप लोगों को, या फिर कितने एनिमल्स का आप लोग उपचार कराते हैं? उपचार जैसे मैडम कभी 5 केस आया, कभी 10 केस आया, कभी एक भी नहीं आया। जैसे कॉल आते हैं वैसा ट्रीटमेंट करते हैं। और एवरीडे मिनिमम 400 से 500 डॉग और कैट को मिला के हम लोग खाना खिलाते हैं। ये हमारा रोज का है। आगे हमें बस ये इसी तरह संस्था को चलानी है। अब हमारे साउथ मुंबई तक है, स्लोली पूरे महाराष्ट्र में हमें ये करना है। और शेल्टर हाउस जल्दी से जल्दी खोला, ताकि जो हैंडीकैप जानवर होते हैं ना, आप देखिए वो उन्हें रोड पे आप देखोगे ना, वो हैंडीकैप जानवर बेचारे मतलब 4-5 दिन 10 दिन तक के मतलब जी पावे, इस तरह से वो लोग को छोड़ देते। तो वैसे सारे जानवरों को मुझे उस शेल्टर हाउस में रखना, ताकि वो अपनी बची हुई आयु को आराम से जिए वहाँ पे। मुझे सब हैंडीकैप जानवरों को रखने के लिए शेल्टर हाउस खोलना है स्पेशली। सर क्या कहेंगे, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आप लोग के मुद्दे क्या थे? हमारा तो मुद्दा तो यही था कि भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, जन जन तक फैले। और शेरी इंडिया जो फाउंडेशन जो राकेश भाई चला रहे, इसी संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर जू दिया के लिए हॉस्पिटल हम खुद भी खोलेंगे और सरकार को भी हम दबाव देंगे कि ये। पर हम महाराष्ट्र के अंदर भी एक ऐसा अभियान लाना चाहते हैं, इसलिए हमने माता को गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए हमने महाराष्ट्र गौ रक्षा जन आंदोलन का एक संगठन हमने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के थ्रू, ये हमारे एनजीओ के थ्रू हमने ये स्टार्ट किया हुआ है। जो लोगों तक हम गौ माता के बारे में और जो प्राणियों के बारे में इसका लोगों को हम महत्व बताएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सरकार ये जल्दी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी। ये मेरी मांग नहीं है, पूरी हिंदुस्तान की और पूरे हर एक जनता की एक ही पुकार है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। माता राष्ट्रीय पशु गौ माता के लिए नहीं, कोई छोटे छोटे जो जानवर है, जो मुख्य जानवर है धरती पे जो जन्मे हुए इंसान की तरह ही है, मैं चाहता कि थोड़ा बार उनका भी ध्यान रखा जाए।